बहुत सारे लोगों ने जब HCS एग्ज़ाम इस बार दिया, कहीं ना कुछ कमी उन्होंने खुद भी रियलाइज़ की होगी दैट हाँ यार, मैंने ना शायद पॉलिटी के लिए ये पर्टिकुलर सोर्स नहीं पढ़ा, मैं सिर्फ लक्ष्मीकांत पे रिलाई कर गया, या मैंने हिस्ट्री के लिए सिर्फ और सिर्फ स्पेक्ट्रम पढ़ ली और मेरे को पता ही नहीं था कि मॉडर्न इंडिया के इतने सारे क्वेश्चंस शायद NCERT बेस्ड आ जाए पेपर में। हो सकता है मैंने ज्योग्राफी के लिए सिर्फ NCERTs पढ़ी थी और शायद मैं उसके उन फैक्ट्स के ऊपर ध्यान दे ही नहीं पाया जो कि करंट अफेयर बेस्ड फैक्ट्स होते हैं। ऐसी छोटी छोटी गलतियों के कारण इतनी मेहनत करने के बावजूद भी इस बार हमारा रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया। लेकिन एज वी ऑलवेज नो, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। तो आप सबने कुछ ना कुछ मेहनत तो कर ही दी थी, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ही कमी अगर रह भी गई, सो गॉड हैज गिवन अनदर चांस टू यू। हरियाणा सिविल सर्विस एक बार फिर से इतनी जल्दी नोटिफाई हो गया और 3 महीने में दोबारा एग्जाम भी आ गया। अब दो तरह के लोग हैं, एक वो जिन्होंने ऑलरेडी तैयारी कर दी हुई है, उनको तो दोबारा से बैठ के पढ़ने की ज़रूरत क्या है, सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करने की और करंट अफेयर्स अपडेट करने की। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तैयारी स्टार्ट करनी है या जिन्होंने अब रियलाइज कर लिया कि हमारी तैयारी करने का तरीका ही गलत था, हमने वो सोर्सेज को पूरी तरह से पढ़ना तो छोड़ो, समझा ही नहीं, राइट? क्योंकि हम उनको समझ ही नहीं पाए, इसलिए पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे लग रहे थे कि यार सुने तो हुए हैं पर समझ नहीं आ रहे, देखे तो हुए हैं पर हम ना इसमें से राइट ऑप्शन आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। सो आप सबके लिए हम एक बहुत ही स्पेशल कोर्स प्लान करके लेके आए हैं जो कि अफोर्डेबल भी होगा, वैल्यू एडिड भी होगा और रिजल्ट ओरिएंटेड भी होगा। अब जो भी स्टूडेंट इस कोर्स में हमारे साथ एनरोल करेगा, देखो कोर्सेज तो बहुत जगह पे अवेलेबल हैं, लेकिन क्या आपको हर जगह पे एक हैंड होल्डिंग मिलेगी, एक पर्सनलाइज मेंटरशिप मिलेगी जिसमें कोई आपके साथ हर समय खड़ा है, आपको समझा रहा है कि यार ये वाले एरियाज जो हैं ये आपके वीक एरियाज हैं, आओ इसके ऊपर बैठ के थोड़ी और मेहनत कर लेते हैं, इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं। अगर इस तरह से आपको कोई हैंड होल्ड कर दे तो आपका जो सपना है ना वो सिर्फ सपना ना रह के वो एक हकीकत बनता है। तो हम राज IAS में अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर आपके सपने को हकीकत बनाने के लिए आपके साथ एक साथ खड़े होकर इस प्रयत्न में आपकी सक्सेस के लिए एफर्ट करने के लिए ये कोर्स लेकर आए हैं। सिंपल। अब इस कोर्स में होगा क्या, 20 फेब से हम ये बैच स्टार्ट करेंगे, 3 मंथ्स का कोर्स रहेगा। साफ साफ बता रहा हूँ, फीस 30,000 प्लस GST है, लेकिन आई अंडरस्टैंड दैट it is not always possible for everyone to pay this much fees in one go। तो बहुत सिंपल रखा है, इसको भी आप 2 इंस्टॉलमेंट्स में पे करोगे, 15,000 प्लस GST पहले और 1 महीने बाद 15,000 प्लस GST, ताकि आपको ना एकदम से बर्डन भी ना पड़े, राइट? अब इस कोर्स में हम आपको बता देते हैं, उसी शिद्दत से हम आपको पढ़ाएंगे, उतनी ही आपके अंदर लगन जगाएंगे जितनी कि हमने, चाहे वो अंकिता रहे हों जिन्होंने ये एग्ज़ाम रैंक 3 के साथ क्वालिफाई किया था, हरियाणा में अब HCS ऑफिसर है एग्जेक्टिव में, या धीरज सर हैं जो तहसीलदार हैं, या इस तरह जो कमल जी हैं जिनका इस बार रैंक 1 आया है। एंड लुक एट ऑल दीज पीपल, हर स्टेज पे, हर स्टेप पे हम आपको उसी तरह से गाइड करेंगे जैसा हमने पास्ट में इन लोगों को गाइड किया, चाहे वो प्रीलियम एग्जाम हो, चाहे वो उनके एक एक कंपोनेंट हो कि एंशिएंट इंडिया कैसे करना था। एंशिएंट इंडिया के अंदर जाकर आपको ये समझना था कि हरियाणा के सिलेबस में हमारे को साउथ इंडिया की हिस्ट्री पे तो फोकस ही नहीं करना, संगम एज पे तो क्वेश्चन ही नहीं आता। ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से आएंगे इसमें, या तो वो बुद्धिज्म जैनिज्म से आएंगे या हड़प्पन सभ्यता से आएंगे। अब लोग कहते हैं यार हरियाणा GK में से ना 2 या 3 क्वेश्चन आए, थोड़ा ध्यान देते हैं। कई बार एंशिएंट इंडिया में भी हरियाणा स्पेसिफिक क्वेश्चन इस तरह आ जाते हैं जैसे कि सबसे बड़ी हड़प्पा की साइट कहाँ पर है। अब चाहे आप उसको एंशिएंट इंडिया क्वेश्चन मान लो, चाहे रखागिरी के हिसाब से आप उसको हरियाणा का क्वेश्चन मान लो। तो बहुत सारी इंट्रिकेसीज होती हैं जो स्टूडेंट्स इनिशियली अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते, ठीक है? चाहे फिर वो प्री का एग्जाम हो, चाहे फिर वो मेन की अभी से एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग हो, जैसे कि हमें पता है कि कमीशन ने क्या बोला है, 2 महीने प्री के बाद आपका मेंस होगा। कैसे ही संभव होगा? जिन्होंने तैयारी नहीं की उस ढंग से, जिनको पता ही नहीं कि आंसर्स कैसे लिखने हैं, वो कैसे ही उस 2 महीने में इस पूरे के पूरे सिस्टम को
मास्टर करेंगे। तो अभी से आपको थोड़ा सा उसके लिए भी जागरूक करना, उसके लिए भी आपको गाइड करना, फिर चाहे वो पर्सनैलिटी टेस्ट हो, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम जिसे हम बोलते हैं, अभी से आपकी पर्सनैलिटी के उन एट्रीब्यूट्स को आइडेंटिफाई करना, आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेसेस, ये तभी पॉसिबल होगा जब आप रेगुलरली हमारे साथ इंटरेक्ट कर रहे होगे। आप उस क्लास में बैठे हो या आप ऑनलाइन हमारे साथ रेगुलरली इन टच हो, राइट। सो ये कोर्स दोनों तरीकों से अवेलेबल होगा, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। फीस सेम रहेगी क्योंकि हमारी तरफ से क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। लाइव क्लास चल रही है, अगर किसी की लाइव क्लास मिस हो जाए, वी अंडरस्टैंड कितना दुख होता है क्लास मिस होने का, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक फैक्ट को याद करना, और सिर्फ क्लास लगा के थोड़ा तैयारी होती है यार, उसको रिवाइज करना भी बहुत ज़रूरी है। सो आप चाहे ऑनलाइन स्टूडेंट हो चाहे आप ऑफलाइन स्टूडेंट हो, लाइव क्लास के बाद उसी क्लास का आपको रिकॉर्डेड एक्सेस भी मिलेगा। कब तक? जब तक कि ये पेपर ना हो जाए, आपके पास इसका एक्सेस रहेगा, ताकि आप 1 2 3 जितनी बार चाहो उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को रिवाइज भी कर सको। अब ना बहुत सारे इंस्टीट्यूट क्या बोलेंगे कि हम ना आपको एक बहुत अच्छी इलैबोरेट टेस्ट सीरीज देंगे, हम भी देंगे, इसमें क्या बड़ी बात है यार, टेस्ट सीरीज तो सब देते हैं, प्रिंटेड नोट्स भी सब देते हैं। हम आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट देंगे, लेट मी एक्सप्लेन दैट आइडिया टू यू। देखो, लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो अवेलेबल हो गए, बेनिफिट समझ आ गया ना। क्लास में लाइव लेक्चर में टीचर ने चीज़ों को पहले तो आपके साथ डिस्कस किया, फिर आपको एक्सप्लेन किया, फिर आपने कुछ डाउट्स पूछे, टीचर ने उसको इलैबोरेट किया। जब ये इलैबोरेशन वाला पार्ट आता है ना, यहाँ पर आपके वो डाउट्स क्लियर होते हैं जो बेसिकली पेपर में आपको 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज कर रहे थे, राइट। सो डिस्कशन, देन एक्सप्लेनेशन, देन इलैबोरेशन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक स्ट्रैटेजी है। उसके अलावा एक टेस्ट सीरीज है, कंप्लीट टेस्ट सीरीज, जिसमें 19 टोटल टेस्ट हैं। 15 जो टेस्ट हैं वो जीएस के हैं और 4 टेस्ट जो हैं वो सीसैट के हैं। प्रिंटेड नोट्स देंगे, साथ में पीडीएफ भी देंगे। अब उसका क्या बेनिफिट है, ये मैं आपके साथ ना 19th को एक इंटरेक्टिव सेशन रख रहा हूं, जो कि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड्स में अवेलेबल रहेगा। आप 19th को आओ, आई विल एक्सप्लेन यू कि ये पीडीएफ का क्या रेलिवेंस है यहाँ पे। एंड वंस यू कम टू नो अबाउट दिस लॉजिक ऑफ पीडीएफ, यू विल फील सो वेरी रिलैक्स्ड कि आपको ना करंट अफेयर का, नोट मेकिंग का जो एक टेंशन होती है वो फिनिश हो जाएगी, राइट। बहुत ही अच्छा एक ढंग आपको मैं नोट्स का बताऊंगा। अनलिमिटेड डाउट सपोर्ट रहेगी, सारे टीचर्स का आपके साथ कांस्टेंट टच रहेगा। वेयर एवर यू हैव अ डाउट, आप टीचर के पास आओ, व्हाट्सएप पे मैसेज कर लो, टाइम लेके कॉल कर लो, ताकि किसी भी टाइम पे ऐसा ना लगे यार कि देयर इज नो वन टू सपोर्ट मी, देयर इज नो वन टू होल्ड माय हैंड, राइट। यही एक यूएसपी है, यूनिक पॉइंट यही है राज आईएएस का, कि हम स्टूडेंट्स को बहुत प्यार से नर्चर करते हैं, तभी हम अच्छा रिजल्ट भी प्रोड्यूस कर पाते हैं, राइट। देन अनलिमिटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ये है वो यूनिक चीज जो मैं आपको दे रहा हूं। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल, आज आपने क्लास में टॉपिक पढ़ा हिस्ट्री में, एंशिएंट इंडिया में हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो मैं आपको 100 क्वेश्चंस एमसीक्यू आज ही प्रोवाइड करूंगा। चाहे तो आप इकट्ठे आज ही सॉल्व कर लो, चाहे आप अगले 5 दिन में 20-20 करके सॉल्व करो, चाहे 10 दिन में 10-10 करके सॉल्व करो। ऐसे ही आपने वैदिक एज पढ़ा, बुद्धिज्म, जैनिज्म पढ़ा, हर एक टॉपिक के ऊपर आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे। सिमिलरली पॉलिटी में आज आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़े, 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लो। फिर आपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पढ़े, 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लो। इसी तरह ज्योग्राफी होगा, इसी तरह इकोनॉमी होगा, ऐसे ही साइंस होगा। हर एक चीज पे आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे, और ये 100 क्वेश्चंस ईच जो हैं, आपको मालूम है ये टोटल कितने हो जाएंगे? ऑलमोस्ट 40 to 50,000 एमसीक्यूज, जो आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर रहे हो। साथ में बाद में ये फुल लेंथ टेस्ट होंगे। इन जो आपको ये एमसीक्यूज मिल रहे हैं, इनके हम ना डिस्कशंस नहीं करेंगे, राइट। हमारी इंस्टीट्यूशन की एक पॉलिसी है यार, कोई गलत प्रॉमिस करना ही नहीं स्टूडेंट्स के साथ। इसके आंसर और एक्सप्लेनेशन आपको साथ ही मिल जाएगी, डन। लेकिन जो ये 19 टेस्ट होंगे, इनके हम आपके साथ डिस्कशन भी करेंगे, ताकि अगर कोई माइंड में डाउट है तो वो उसी टाइम पे आपका डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। सीसेट तो इंक्लूडेड है इस कोर्स में, 30,000 फीस जो है, बस एक पर्सनल मेंटरशिप का प्रॉमिस है। किसी टाइम पे आप डीमोटिवेट हो रहे हो, आपकी जो प्रेपरेशन की भी जो जर्नी है उसमें आप डिरेल हो रहे हो, कहीं पे ऐसा लग रहा है यार कि मैं स्टक फील कर रहा हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा, एंग्जाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, तो भाई उस टाइम पे आपको एक पर्सनलाइज्ड टच चाहिए होता है। एंड आई प्रॉमिस ईच स्टूडेंट कि इसी चीज़ के लिए मैं आप सबके साथ जुड़ता हूँ। आफ्टर ऑल दिस, आई डोंट थिंक कि आप लोगों को कोई भी डाउट होगा कि अगली बार आप लोग हमारे साथ इस तरह से बैठ के मॉक इंटरव्यूज देने के बाद अपनी सिलेक्शन क्यों नहीं समझ पाओ, क्यों ना आप देख पाओ कि बहुत जल्दी अब आप भी अमंग दोस टॉप सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आने वाले हो। सो लेट्स डू अ स्मॉल थिंग,
20 तारीख से तो बैच स्टार्ट हो रहा है, 19 को मिलते हैं, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना लेते हैं। संडे है, सब फ्री हैं, शाम का टाइम रखते हैं, 3 बजे मिलते हैं। अगर किसी ने वापस भी जाना हो, चलो इसको ना 2 बजे रखते हैं, हो सकता है कोई थोड़ा दूर से आ रहा हो हरियाणा से, तो इसको 2 बजे रखते हैं। आप 2 बजे आओ, 1-1.5 घंटा सब बात करते हैं, चाय का कप पी लेते हैं, उस पर चर्चा करके देन यू कैन गो बैक। और अगर लगा कि नहीं यार अब वापस थोड़ा जाना, अब तो आ गए, राज सर के साथ बैठते हैं, 3 महीने का कोर्स करते हैं, प्री क्वालिफाई करते हैं, मेंस की तैयारी शुरू करते हैं, मॉक इंटरव्यू देते हैं, सिलेक्ट होते हैं, राज सर से ट्रॉफी लेते हैं और फिर हम जाएंगे अपनी ट्रेनिंग के लिए। तो क्या पता 20 से ये जर्नी स्टार्ट हो जाए। चलो फिर बेस्ट ऑफ लक। 19 को 2 बजे हम मिल रहे हैं राज IAS में, साइट इट इज़ इन सेक्टर 25, दैनिक भास्कर बिल्डिंग, चंडीगढ़, 1st फ्लोर। और अगर इसके अलावा कोई और इशू है, कोई भी क्वेश्चन पूछना है, तो ये फ़ोन नंबर दिए हुए हैं आपको, इसके ऊपर आप कॉल कर सकते हो, या एक नीचे लिंक दिया हुआ है, आप वो स्पेशल हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। इस व्हाट्सएप ग्रुप में आप आ जाओ। एंड मेरे को ना हर व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज डालना पड़ता है कि मुझे पता है यार अब सब लड़कों को ये बात समझ आ गई हुई है कि हमारे घरों में भी बहनें हैं, हमारे घर में भाभियाँ हैं, हमारी मदर्स हैं, हमारी सिस्टर्स हैं, हमारी डॉटर्स हैं। तो मुझे पता है कि अब कोई भी लड़का ना ऐसा कोई मिसचीफ करता नहीं है। फिर लड़कों को उससे ज़्यादा अक्ल तो अब इस चीज़ से भी आ गई है कि साइबर क्राइम जो है वो बहुत तंग करता है भाई। साइबर क्राइम तो साइबर लॉ इतना स्ट्रांग हो गया है कि कोई भी लड़का ऐसा मिसचीफ नहीं करेगा। तो फिर मैं ना ये कहता होता हूँ हंस के कि अब लड़कियों को थोड़ा ध्यान रख लेना चाहिए कि वो ग्रुप में लड़कों को जाके पर्सनल मैसेज ना करें। तो बिना किसी डर के, राइट, बेडर निसंकोच आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में आओ, बॉयज़ एंड गर्ल्स, और एक मैच्योर हैंडसम डिस्कशन के लिए हम ये ग्रुप बना रहे हैं। इस ग्रुप के थ्रू हम आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। बेस्ट ऑफ लक।